हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का चैप्टर 10 दैट इज स्ट्रिंग हैंडलिंग। स्ट्रिंग हैंडलिंग के अंदर आज हम टाइप सी क्वेश्चंस कर देखेंगे। इसके अंदर हमारे पास 15 टाइप सी क्वेश्चंस दे रखे हैं। आज हम उसको सॉल्व करेंगे और उसको समझेंगे। जो सबसे पहले हमें क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है, राइट अ प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स अ कैरेक्टर्स अकर्स इन अ गिवन स्ट्रिंग। सपोज हमें क्या करना है कि यूज़र से स्ट्रिंग इनपुट करानी है और उसके अंदर चेक करना है कि जो आपके करेक्टर्स हैं वो कितनी बार अकर करता है। सपोज यूज़र ने स्ट्रिंग इनपुट करें, दिस इज माई बुक, तो ये किसके अंदर जाएगी, ये एस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी, क्योंकि आपने इनपुट फंक्शन के थ्रू यूज़र से एक स्ट्रिंग इनपुट कराई है जो एस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गई। फिर आपने क्या करा है, एक लूप चलाया, कहाँ से, दैट इज फॉर आई इन एस, इन ऑपरेटर यूज करा और क्या करा, एस के अंदर से एक एक करेक्टर आप किसके अंदर ट्रांसफर करते जा रहे हो, दैट इज आई के अंदर। तो आपके पास सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, दैट इज आई इक्वल्स टू आई के अंदर क्या आया होगा, सबसे पहले टी आया होगा, दैट इज टी इक्वल्स टू एस डॉट काउंट फंक्शन क्या करेगा, इस स्ट्रिंग के अंदर दैट मीन्स एस के अंदर काउंट करेगा आई के अंदर क्या रखा है, दैट इज टी कितनी बार अकर करता है। तो यहाँ पर टी कितनी बार अकर करता है, तो क्या करेगा, टी इक्वल्स टू 1 टाइम्स प्रिंट होगा। देन अब लूप दोबारा चलेगा तो एस के अंदर से आई के अंदर क्या चला गया होगा, एच चला गया होगा। तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, एच इक्वल्स टू, अब एच स्ट्रिंग के अंदर, एस स्ट्रिंग के अंदर कितनी टाइम्स अकर करता है वो किसके थ्रू काउंट कर रहा हूँ, अब एस डॉट काउंट फंक्शन के अंदर, दैट मीन्स इस स्ट्रिंग के अंदर काउंट करेगा आई के अंदर क्या रखा है, एच, वो कितनी बार अकर करता है, तो एच कितनी बार अकर करता है, 1 टाइम, तो एच 1 टाइम्स आएगा। देन अगेन लूप चलेगा और अब एस के अंदर से आई के अंदर क्या आ जाएगा, दैट इज आई आ जाएगा। अब क्या करेगा, आई इक्वल्स टू, क्योंकि अंदर आई के अंदर आई आया होगा, एस डॉट, दैट मीन्स स्ट्रिंग के अंदर से, इस स्ट्रिंग के अंदर से काउंट करेगा किसको, आई को, आई कितनी बार अकर करता है, दैट इज 2 टाइम्स। तो यहाँ पे क्या कर देगा, आई 2 टाइम्स प्रिंट कर देगा, दैट मीन्स आई क्या आएगा, क्या लिखेगा, 2 टाइम्स। चलिए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देखते हैं। तो मैं लिखता हूँ पाइथन, हमारा क्या है, दैट इज चैप्टर 10 का -1 डॉट पाई। मैं लिखता हूँ दिस इज माई बुक। तो ये जो मैंने इनपुट कराया ये किसके अंदर जाएगा, एस वेरिएबल के अंदर जाएगा। तो क्या है, दैट इज टी इक्वल्स टू 1 टाइम्स, एच इक्वल्स टू 1 टाइम, आई इक्वल्स टू 2 टाइम्स, एस कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, और स्पेस कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। अगेन हर करेक्टर को आपको प्रिंट करके दिखा रहा है ये कितनी बार अकर करता है, वो किसके थ्रू हो रहा है, दैट इज इस लूप के थ्रू हो रहा है। इस स्ट्रिंग के अंदर जो एस के अंदर आई है उसके थ्रू एक करेक्टर आई वेरिएबल के अंदर जा रहा है, आई वेरिएबल की वैल्यू आप प्रिंट करा रहा हूँ, ये आई के अंदर जो करेक्टर आया है वो प्रिंट हो रहा है, देन इक्वल्स टू साइन प्रिंट हो रहा है, देन एस डॉट काउंट आई, दैट मीन्स इस स्ट्रिंग जो आपने स्ट्रिंग इनपुट कराई है उसके अंदर जो आई वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू आई है वो कितनी बार अकर करती है, वो क्या करेगा, काउंट फंक्शन काउंट कर, दैट मीन्स यहाँ पे अगर 1 टाइम है तो 1 और टाइम्स यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। तो ये लूप कितनी बार चलेगा, जब तक इस एस के अंदर से उसको वैल्यू मिलती रहेगी और वो आई के अंदर इन डालता जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोला गया, आपको एक प्रोग्राम लिखना है, वो क्या करेगा, विच रिप्लेसेस ऑल द वॉवल्स इन द स्ट्रिंग विद स्टार। सपोज अगर आप लिखते हो दिस इज माई बुक, आपने ये इनपुट कराया है, आपने एक ये वैल्यू इनपुट कराई है, ये वैल्यू किसके अंदर जाएगी, दैट इज एस वेरिएबल के अंदर चली आएगी। फिर आपने क्या ले रखा है, न्यू स्ट्रिंग इक्वल्स टू एम्प्टी, दैट मीन्स आपने एक वेरिएबल ले रखा है, दैट इज न्यू स्ट्रिंग, और इसको क्या करा रखा है, ब्लैंक दे रखा है, दैट मीन्स इसके अंदर अभी कुछ नहीं है। अब क्या करेगा, फॉर आई इन एस, यानी कि अगेन हर इस स्ट्रिंग के अंदर से एक करेक्टर किसके अंदर जाएगा, आई के अंदर जाएगा। वो आप चेक कराओगे, इफ आई डबल इक्वल्स टू ए, या फिर आई डबल इक्वल्स टू ई, या फिर आई डबल इक्वल्स टू आई ओ या यू, स्मॉल लेटर्स में या कैपिटल लेटर्स में, दैट मीन्स ए ई आई ओ यू के अंदर कोई अगर कोई करेक्टर आता है आई के अंदर तो क्या करेगा, न्यू स्ट्रिंग के अंदर क्या करता है, जो स्टार है उसकी जगह क्या रिप्लेस कर देगा, स्टार रिप्लेस कर देगा। अगर ऐसा नहीं होता है, जो भी आई के अंदर वैल्यू थी वो न्यू स्ट्रिंग के अंदर ऐड करता जाएगा। तो सबसे पहले क्या हो रहा होगा, इसके अंदर एस आया होगा,
दैट मीन्स आई के अंदर वैल्यू क्या आई होगी, एस आई होगी। तो न्यू स्ट्रिंग की वैल्यू, न्यू स्ट्रिंग के अंदर क्या चला जाएगा, दैट मीन्स उस कंडीशन में ये कंडीशन तो फॉल्स होगी, तो किस में चला जाएगा, एस में चला जाएगा। न्यू स्ट्रिंग की वैल्यू क्या है अभी, एम टी है, तो क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यू स्ट्रिंग की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी हो जाएगी। अगेन वो वापस लूप में गया होगा, एस के अंदर अब क्या आया होगा, दैट इज एच आया होगा। अब एच आपका कोई वॉवल है नहीं है, तो क्या ये कंडीशन क्या हो गई होगी, फॉल्स हो गई होगी, तो एल्स के अंदर चला जाएगा। एल्स के अंदर क्या करेगा, न्यू स्ट्रिंग प्लस इक्वल्स टू आई। न्यू स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू क्या थी, टी थी, अब उसके अंदर क्या ऐड कर देगा, आई की वैल्यू क्या थी, एच थी, तो अब टी और एच कंबाइन हो गया। देन अगेन ऊपर गया और आई के अंदर आपके क्या, अब कैसे क्या आया होगा, दैट इज आई आया होगा। अब जब आई आया होगा तो यहाँ पर कंडीशन क्या हो गई होगी, कंडीशन ट्रू हो गई होगी। जब कंडीशन ट्रू हो गई होगी तो न्यू स्ट्रिंग के अंदर क्या करेगा, प्लस इक्वल्स टू स्टार। दैट मीन्स अब यहाँ पर आई की जगह उसने क्या रिप्लेस कर दिया, उसको स्टार से रिप्लेस कर दिया और वापस ऊपर चला गया होगा। अब आई के अंदर वैल्यू क्या आ गई होगी, दैट इज एस आ गई होगी। अगेन ये कंडीशन फॉल्स हो गई होगी क्योंकि एस आपका वॉवल नहीं है, तो किस में चला गया होगा, एल्स में चला गया होगा। एल्स में जाने का उसके अंदर उसने क्या करा, न्यू स्ट्रिंग के अंदर आई की वैल्यू ऐड कर दी। आई की वैल्यू यहाँ पर क्या है, दैट इज एस। तो आपकी न्यू स्ट्रिंग की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी एच स्टार और एस। ऐसे ही चलता रहेगा जब तक ये स्ट्रिंग आपकी एंड नहीं हो जाती। इस स्ट्रिंग के अंदर से एक करेक्टर किसके अंदर चला जाएगा, आई के अंदर चला जाएगा, चेक करेगा कि वॉवल है या नहीं है। अगर वॉवल है तो उसको किससे रिप्लेस कर देगा, स्टार से रिप्लेस कर देगा, अदरवाइज वो करेक्टर उसके साथ कंबाइन कर देगा। चलिए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं दिस इज माई बुक। तो आपका क्या हुआ, देखिए आई रिप्लेस हो गया किससे, स्टार से, और ओ रिप्लेस हो गया किससे, स्टार से। तो हमारा ये क्या हुआ, जितने भी वॉवल्स थे वो किससे रिप्लेस हो जा रहे हैं, दैट इज स्टार से। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम करके देखते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा क्या है, आपको क्या करना है, एक स्ट्रिंग लिखनी है, उसको रिवर्स स्ट्रिंग में प्रिंट कराना है। दैट मीन्स एक नए वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है रिवर्स ऑर्डर में। आपको पता है जब भी आप स्ट्रिंग स्टोर कराते हो किस फॉर्म में स्टोर होती है, दैट इज इंडेक्स्ड होती है। सपोज अगर आपने गुल फॉर्म इनपुट कराया तो क्या होगा, ऐसे जगह होगा GULFAM। तो ये आपका पहला इंडेक्स क्या होगा, 0 होगा। यू किस पे इंडेक्स पे होगा, 1 इंडेक्स पे होगा। एल किस इंडेक्स पे होगा, 2 इंडेक्स पे होगा। एफ किस इंडेक्स पे होगा, 3 इंडेक्स पे होगा। ए किस इंडेक्स पे होगा, 4 इंडेक्स पे होगा। और एम किस इंडेक्स पे होगा, 5th इंडेक्स पे होगा। ये आपकी क्या होती है, दैट इज फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। और ऐसे ही फिर आपके बैकवर्ड इंडेक्सिंग होती है। ये क्या होता है, -1, -2, -3, -4, -5 और -6। दैट मीन्स ये आपकी क्या है, दैट इज कॉल्ड बैकवर्ड इंडेक्सिंग। तो हमने क्या करा है, एक इनपुट कराया यूजर से और वो वैल्यू किसके अंदर ले लिए, एस वेरिएबल के अंदर ले लिए। फिर हमने क्या करा है, न्यू स्ट्रिंग वेरिएबल लिया और उसके अंदर हमने क्या करा, एस हमने क्या करा, दैट मीन्स -1 से -1 के इंडेक्स पे आपका क्या होगा, दैट इज एम होगा। एम से लेकर कहाँ तक चले, लेंथ s-1। दैट मीन्स लेंथ s-1 क्या है आपका, इसकी लेंथ कितनी होगी, दैट इज 1 2 3 4 5 6। तो आपके 6 तक ये जाए और क्या करे, स्टेप करे -1 का। दैट मीन्स बैकवर्ड स्टेपिंग करे किसकी, -1 की, और उसको प्रिंट कर देगा। तो आपको दिखाता हूँ, जब इसको आप प्रिंट करेंगे तो ये क्या प्रिंट करेगा, दैट इज MAFLUG। क्योंकि सबसे पहले क्या, ये आपने स्लाइसिंग करी है, दैट मीन्स इंडेक्सिंग, वो स्लाइसिंग के थ्रू आपने निकाला है। तो आपने क्या करा, -1 से इंडेक्स से स्टार्ट करे, इस स्ट्रिंग की लेंथ तक जाए और क्या करे, इस स्ट्रिंग की लेंथ -1 तक जाए और बैकवर्ड इंडेक्सिंग, बैकवर्ड स्टेप ले, वो किसका ले, दैट इज -1 का। तो ये क्या प्रिंट करेगा, इस स्ट्रिंग को रिवर्स में प्रिंट कर देगा। चलिए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ फुल फॉर्म, तो इस क्या करें, अपोजिट कर दिया, दैट मीन्स उल्टा कर दिया। अगर मैं दोबारा से चलाता हूँ और पूरा एक सेंटेंस देता हूँ तो उस सेंटेंस को भी उल्टा कर देगा। तो आपका क्या होगा, ये सेंटेंस बैकवर्ड दैट मीन्स रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा क्या है कि यूजर से आप प्रॉम्प्ट कराओगे एक फ़ोन नंबर जो कितने डिजिट्स का होगा, 10 डिजिट्स का होगा, और उसके अंदर उसके साथ 2 डैशेस होंगे। आपके जो डैशेस होंगे वो किसके बाद होंगे, एरिया कोड के बाद होंगे,
और उसके बाद 3 नंबर्स होंगे। तो आपका एग्जाम्पल है वो ऐसा दे रखा है, दैट मीन्स 017 डैश देन एरिया कोड देन आपका 4 डिजिट का नंबर। तो आपके टोटल डिजिट हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं, दैट इज 3 + 3 6 + 4 10 डिजिट्स हो रहे हैं और 2 डैशेस हो रहे हैं। तो आपकी इन ऑल जो लेंथ हो रही है वो कितनी हो रही है, दैट इज 12 करेक्टर्स की हो रही है। 12 आप डिजिट्स मान सकते हो, 12 करेक्टर्स ले सकते हो। तो आपने क्या करा, एंटर योर फ़ोन नंबर। आपने यूज़र से कहा कि एक फ़ोन नंबर इनपुट करा है और वो किसके अंदर चला गया, नम वेरिएबल के अंदर चला गया। सबसे पहले आपने चेक करा है कि इफ़ नम लेंथ नम इक्वल्स टू 12, चेक करा है कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 12 है या नहीं है। अगर 12 है तो ठीक है, नेक्स्ट इफ़ में जाएगा। अगर 12 नहीं होती है तो किस में चलाएगा, एल्स में चला जाएगा और क्या प्रिंट कर देगा, इट इज़ अ नॉट अ वैलिड नंबर। तो आपके पास क्या आ जाएगा, अगर आपने कुछ भी गलत इनपुट करा है तो आपके पास मैसेज आ जाएगा। सपोज अगर आपने इनपुट करा था 1017-555-123, तो इस कंडीशन में क्या आता है, क्योंकि इसकी लेंथ कितनी थी, 11 थी, तो आपके पास क्या आ जाता, इट इज़ नॉट अ वैलिड नंबर। अगर ये वैलिड होता है तो किस में चलाएगा, नेक्स्ट स्टेप पे चलेगा, दैट मीन्स नेक्स्ट इफ में चलाएगा। यहाँ पर क्या कर रहा है, इफ नम थर्ड इंडेक्स पर जाकर, क्योंकि ये जो नंबर गया होगा स्ट्रिंग की फॉर्म में गया तो इंडेक्स हुआ होगा। सपोज यहाँ पर किस फॉर्म में गया होगा, 017-555-121 2। तो अब ये आपका इंडेक्स क्या है, 1 इंडेक्स है, ये क्या है, 2 इंडेक्स है, ये क्या है आपका 3 इंडेक्स है, सॉरी ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है और ये आपका क्या है, डैश जो है 3 इंडेक्स पर है। अब चेक करा रहा इफ नम 3, यानी कि इस नम वेरिएबल, और ये क्या पूरा नम है, नम 3 के अंदर जो नम 3 के अंदर वैल्यू है वो क्या है, डैश है या नहीं है। अगर डैश होता है तो वो क्या क्या करेगा, नेक्स्ट इफ में चलाएगा, नहीं तो वो क्या प्रिंट कर देगा, इट्स नॉट अ वैलिड नंबर। अगर डैश होता है तो क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेप करेगा, वो चेक करेगा 4 से लेके 7th इंडेक्स तक, दैट मीन्स 4th इंडेक्स, 5th इंडेक्स, 6th इंडेक्स और 7th इंडेक्स तक, दैट मीन्स 4 से लेके 6 तक चेक करेगा कि वो डिजिट्स हैं या नहीं है। अगर वो डिजिट्स हैं तो नेक्स्ट पे जाएगा, अगर डिजिट्स नहीं होते तो एल्स में चलाएगा, क्या प्रिंट कर देगा, इट्स नॉट अ वैलिड नंबर। अगर डिजिट होते हैं तो क्या करेगा, जो आपका 7th वाला इंडेक्स पे ना वो करेक्टर है वो क्या डैश है या नहीं है। अगर 7th इंडेक्स पे क्या है, डैश है, तो नेक्स्ट इफ में चलाएगा, नहीं तो वो क्या करेगा, अगेन इट्स नॉट अ वैलिड नंबर। नेक्स्ट इफ में जाने के बाद क्या करेगा, चेक 8 से लेके 13 इंडेक्स तक, दैट मीन्स 8 9 10 11 यहाँ पर 12 होना चाहिए, दैट मीन्स 13 इंडेक्स तक 12th करेक्टर तक आपके पास क्या है, दैट इज डिजिट है या नहीं है। अगर डिजिट होता है तो ठीक है, नहीं तो किस पे चलेगा, नहीं तो किस में क्या प्रिंट कर देगा, इट्स नॉट अ वैलिड नंबर। अगर डिजिट होते हैं तो किस में चल, नेक्स्ट इफ में जाएगा और चेक करेगा 0 इंडेक्स में, दैट मीन्स शुरू के इंडेक्स से लेके स्टार्टिंग इंडेक्स 0 होगा और 3rd इंडेक्स तक। 3rd इंडेक्स क्या है आपका, दैट इज डैश है, और उससे पहले दैट मीन्स 0 1 2 जो आपका इंडेक्स है वहाँ पर क्या है आपका डिजिट है या नहीं है। अगर डिजिट है तो वो वैलिड नंबर है, अदरवाइज वो वैलिड नंबर नहीं है। तो क्या करेगा, सबसे पहले आपको 3rd इंडेक्स में चेक करें कि आपका डैश है या नहीं है। अगर डैश है तो नेक्स्ट इफ, अगर डैश नहीं है तो इनवैलिड नंबर। तो यहाँ पर इंडेक्सिंग ज़्यादा काम आ रही है। चलिए आपको मैं दिखा देता हूँ इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके। तो ये हमारा प्रोग्राम कौन सा है, दैट इज़ 4। तो यहाँ पर हम एक नंबर इनपुट कराते हैं, दैट इज़ 017-555-8181। तो ये क्या होना चाहिए, वैलिड नंबर होना चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर 3 डिजिट्स लेता हूँ, डैश लगाता हूँ, 3 डिजिट्स लेता हूँ और यहाँ पर भी सिर्फ 3 डिजिट्स लेता हूँ। तो क्या कर रहा है, इट्स नॉट अ वैलिड नंबर। अब क्या करते हैं, यहाँ पर 2 डिजिट लेते हैं और डैश लगाकर यहाँ 3 डिजिट्स लेते हैं और यहाँ 4 डिजिट्स ले लेते हैं। तो अभी भी क्या आएगा, इट्स नॉट अ वैलिड नंबर। क्यों, क्योंकि स्टार्ट इंडेक्स में क्या चेक कर रहा है कि 3 डिजिट्स हैं या नहीं है। जब 3 डिजिट्स नहीं मिल रहे तो क्या करेगा, इनवैलिड नंबर प्रिंट कर देगा। अब मैं क्या करता हूँ,
सारे नंबर्स इनपुट करा देता हूँ, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये भी इनवैलिड नंबर आएगा क्योंकि इसको 3 डिजिट्स के बाद क्या मिलना चाहिए था, डैश मिलना चाहिए था। चलिए ये प्रोग्राम आपको क्लियर हो गया होगा। आगे नेक्स्ट प्रोग्राम को देखते हैं अपने। यहाँ पर हमसे क्या बोला गया है कि आपको एक प्रोग्राम लिखना है दैट शुड डू द फॉलोइंग फ्रॉम द यूजर फॉर अ स्ट्रिंग, यानी कि यूजर से एक स्ट्रिंग इनपुट कराएगा, एक्सट्रैक्ट करेगा ऑल डिजिट्स फ्रॉम द स्ट्रिंग, दैट मीन्स उस स्ट्रिंग के अंदर अगर कोई डिजिट दे रखें तो उनको एक्सट्रैक्ट करेगा, दैट मीन्स नंबर्स को एक्सट्रैक्ट करेगा। इफ देर आर नो डिजिट, इफ देर आर डिजिट्स सम द कलेक्टेड डिजिट्स टुगेदर, यानी कि अगर वहाँ पर डिजिट्स है तो उन डिजिट्स को क्या करेगा, उनका टोटल कर देगा। सपोज किसी ने इनपुट कराया था, यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, अगर गिवन इनपुट केस क्या है, ABC 1 2 3 है, तो क्या करेगा, डिजिट्स प्रिंट करेगा। आपके डिजिट्स क्या आएंगे, दैट इज 1 2 3, और आपको इन डिजिट्स का सम क्या आ जाएगा, दैट इज 6 आ जाएगा। 1 + 2 दैट इज 3, 3 + 3 दैट इज 6। तो हम यहाँ पर क्या करा रहे हैं, यूजर से इनपुट करा रहे हैं एक स्ट्रिंग, और किस वेरिएबल के अंदर चला जा रहा है, ए वेरिएबल के अंदर चला जा रहा है। सम की हमने इनिशियल वैल्यू क्या कर दी, 0 कर दिए। डिजिट्स हमने क्या कर दी, दैट इज एम्प्टी दे दिया, दैट मीन्स एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जिसके अंदर कुछ भी नहीं है डिजिट्स। फॉर आई इन ए, अब क्या कर रहा है, आई ए के अंदर से एक करेक्टर ले रहा है। सपोज यहाँ पर क्या कर रहा है ना, किसी ने इनपुट कराया था ए के अंदर ABC 1 2 3, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, ये ए की वैल्यू थी। अब ए के अंदर से क्या सबसे पहले क्या गया होगा, ए गया होगा आई के अंदर, तो आई की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज ए हो गई। यहाँ पर हमने चेक करा इफ आई इज डिजिट, तो चेक करा कि ये डिजिट है, तो कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। जब फॉल्स होगी तो किस में चलाएगा, एल्स में चलाएगा, दैट मीन्स इस ये कंडीशन फॉल्स हो गई, डिजिट तो है नहीं, तो सम के अंदर उसने ऐड तो करा नहीं होगा ना, डिजिट के अंदर आई को ऐड करा होगा, ठीक है। तो वो यहाँ पर कुछ भी नहीं करा होगा, फिर वो क्या करा होगा, वापस यहाँ गया। यहाँ पर जाने के बाद उसने क्या करा, चेक कराया कि यहाँ पर अब ए के अंदर क्या आया होगा, दैट इज बी आया होगा, बी डिजिट है, बी कंडीशन भी फॉल्स हो गई, तो वापस यहाँ पर कुछ नहीं हुआ होगा, वो कहाँ चला गया होगा, आई के अंदर दोबारा ऊपर चला गया होगा। और अब एक आई के अंदर क्या आया होगा, दैट इज सी आया होगा। जब सी के आई के अंदर सी आया होगा, अगेन यहाँ पर वो डिजिट नहीं था, तो यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, फिर वो अगेन ऊपर चला गया। अब आई के अंदर क्या आया होगा, दैट इज 1 आया होगा। अब आई की वैल्यू, आई का क्या है, आई इज डिजिट, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। जब कंडीशन ट्रू हो गई तो क्या हुआ, सम प्लस इक्वल्स टू, हमने टाइप कास्ट करा, आई को हमने एज ए स्ट्रिंग ट्रीट करा था, आई के अंदर क्या रखा है, 1 आ रखा है। तो दैट मीन्स सम की इनिशियल वैल्यू क्या थी, सम की इनिशियल वैल्यू थी दैट इज 0, 0 प्लस आई की वैल्यू क्या है हमारी, दैट इज 0 + 1 इक्वल्स टू 1 हो गई आई की। अब सम की वैल्यू क्या हो गई हमारी, दैट इज 1 हो गई। और डिजिट के अंदर हमने क्या करा, डिजिट इक्वल्स टू डिजिट + 1, तो डिजिट की वैल्यू क्या हो गई, डिजिट, अभी तो हमारे पास क्या था, स्पेस था, तो डिजिट के अंदर क्या हो गया होगा, दैट इज 1 आ गया होगा। अगेन लूप ऊपर गया होगा, जब लूप के अंदर आई के अंदर अब कैसे क्या आया होगा, दैट इज 2 आया होगा। अब उसने चेक करा आई के अंदर जो वैल्यू आई है वो डिजिट है, ऑब्वियसली वो 2 एक डिजिट है। जब डिजिट है तो सम की वैल्यू क्या थी, दैट इज 0, वो 1 थी। तो 1 इन आई के अंदर क्या था, दैट इज 2 था, तो सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 1 + 2, सम की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज 3 हो गई, सॉरी 3 हो गई, सम की वैल्यू 3 हो गई। और डिजिट की वैल्यू क्या थी, दैट इज 1 थी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके साथ फिर जब प्लस करोगे स्ट्रिंग के साथ तो कॉन्केट हो जाएगा, तो 1 और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 सच के साथ ऐड हो जाएगा। देन अगेन लूप के अंदर अब क्या आया होगा, दैट इज आई के अंदर क्या आया होगा, दैट इज 3 आया होगा। जब आई के अंदर 3 आया होगा तो क्या होगा, ये डिजिट है या नहीं है, तो डिजिट है, तो अब क्या हो गया होगा, सम की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज 3 + 3, सम की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज सम की वैल्यू 6 हो गई। और डिजिट के अंदर आई को फिर कंबाइन कर देगा, तो डिजिट की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज 1 2 3। तो अब यहाँ पर वापस लूप के अंदर ऊपर गया होगा, तो अब ए के अंदर से सारे करेक्टर्स यहाँ आ गए, क्योंकि हमने ए भी चेक कर लिया, बी भी चेक कर लिया, सी भी चेक कर लिया, 1 2 3 सब चेक हो गए। अब आई के अंदर कुछ नहीं आया होगा, तो अब यहाँ कहाँ होगा, इस वाले इफ़ के अंदर आया होगा। इफ़ सम = 0, अगर सम के अंदर कुछ होगा ही नहीं तो उसकी दैट मीन्स उसके अंदर कोई डिजिट्स नहीं थे, तो क्या प्रिंट कर देगा, उस स्ट्रिंग को प्रिंट कर देगा, और क्या प्रिंट कर देगा साथ में, हैज़ नो डिजिट्स, अगर कोई डिजिट्स नहीं होते हैं।
अगर डिजिट्स होते सम के अंदर वैल्यू होगी, दैट मीन्स जैसे यहाँ पर 6 है तो एल्स में चला जाएगा, क्योंकि सम की वैल्यू 0 तो नहीं थी, वो किस में गया, एल्स में चले गया। तो ओरिजिनल स्ट्रिंग क्या प्रिंट होगी, दैट इज ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ए की वैल्यू क्या थी, दैट इज ABC 1 2 3, ये प्रिंट हो गई। डिजिट्स की वैल्यू क्या है, डिजिट की वैल्यू क्या है, दैट इज 1 2 3, ये प्रिंट हो गई। और सम ऑफ ऑल डिजिट्स कितना आया होगा, दैट इज 6 आ गया होगा, ये प्रिंट हो गया होगा। चलिए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम कौन सा था, दैट इज 5th। मैं यहाँ लिखता हूँ ABC 1 2 3। तो आपका क्या हुआ, आपकी ओरिजिनल स्ट्रिंग क्या थी, ABC 1 2 3, जो ए की वैल्यू है, और ये क्या है आपके डिजिट्स के अंदर वैल्यू आ गई, और सम ऑफ डिजिट्स क्या आ गया, दैट इज 6 आ गया। अगर मैं इनपुट करता हूँ ABC FD, कुछ भी डिजिट्स नहीं देता हूँ तो क्या आ गया, इट हैज़ नो डिजिट्स। अगर मैं यहाँ इनपुट कराता हूँ 7 8 7 6 FGH, तो अब कैसे क्या आ जाएगा, दैट इज डिजिट्स क्या हुआ 7 6 है, और इनका टोटल क्या है, दैट इज 13 है। चलिए यह प्रोग्राम आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट प्रोग्राम देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा क्या है, राइट अ प्रोग्राम दैट शुड प्रॉम्प्ट द यूजर टू टाइप सम सेंटेंस फॉलोड बाय एंटर। दैट मीन्स एक सेंटेंस इनपुट करना है, देन इट शुड प्रिंट द ओरिजिनल सेंटेंस। ये सेंटेंस ओरिजिनल सेंटेंस प्रिंट करेगा, और कुछ स्टैटिक्स आपको प्रिंट कराने के लिए बोला गया है। दैट मीन्स इस सेंटेंस के अंदर नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ करेक्टर्स इंक्लूडिंग वाइड स्पेसेस एंड पंक्चुएशंस, और परसेंटेज ऑफ करेक्टर्स दैट आर अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक आपके करेक्टर्स कौन से होते हैं, दैट इज 0 to 9 और A to Z, ये आपके क्या है, अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर्स है। चलिए अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमने यूज़र से एक सेंटेंस इनपुट कराने के लिए बोला है, और वो वैल्यू किसके अंदर जाएगी, दैट इज SEN वेरिएबल के अंदर जाएगी। काउंट की आपने इनिशियल वैल्यू क्या कर दी, 1 कर दी। अल्फा न्यूमेरिक की वैल्यू क्या कर दी, दैट इज 0 कर दी। फिर आपने लूप चलाया। सपोज यूजर ने सेंटेंस के अंदर क्या दिया था, दिस इज माई बुक, ये इस वेरिएबल के अंदर इनपुट कराया था। फिर आपने लूप चलाया जे का, रेंज 0 से लेकर, दैट मीन्स लेंथ चलेगा सेंटेंस की, ये लूप चलेगा इस सेंटेंस की लेंथ तक। फिर क्या हो, आपने चेक करा सिंस जे, दैट मीन्स फर्स्ट इंडेक्स पे चेक कर रहा है, इक्वल्स टू स्पेस है, अगर स्पेस है एंड J+1, यानी ये स्पेस है और इसके आगे वाले करेक्टर में स्पेस नहीं है, J+1 नॉट इक्वल्स टू स्पेस, तो क्या करे, काउंट की इनिशियल वैल्यू में एक ऐड कर दे। तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज काउंट +1, दैट इज 2 हो जाएगी। ऐसे ये चलता रहेगा। अगर यहाँ स्पेस मिलेगी और आगे स्पेस नहीं मिलेगी तो क्या हो जाएगा, ये वर्ड के अंदर एक ऐड करता जाएगा, ऐसा होता रहेगा। एल्सिफ क्या कर रहा है, ये एल्सिफ के अंदर जाएगा। सिंस जे इज अल्फा न्यूमेरिक, चेक करेगा अगर इस चीज आपका करेक्टर आ रहा है, ये आपका अल्फा न्यूमेरिक है, तो क्या करेगा, अल्फा न्यूमेरिक के अंदर एक ऐड करता जाएगा। तो ये कब तक चलता रहेगा, जब तक आपकी स्ट्रिंग की एंड नहीं हो जाता, जब तक इस स्ट्रिंग का एंड नहीं हो जाता। तो अब जब वर्ड कैसे काउंट करा रहा हो, कि सपोज किसी ने इनपुट कराया था दिस, 3 स्पेस दिए थे, इस एक सिंगल स्पेस माय, और 2 स्पेस देके बुक कराया है। तो अगर यहाँ पर सिर्फ मैं स्पेस काउंट कराता तो उस कंडीशन में वर्ड्स कितने आते हैं, 1 1 2 3 4 5 6, या फिर 1 2 3 4 5। अगर मैं सिर्फ और 6, मैं अगर फिर सिर्फ स्पेसेस काउंट करा के वर्ड्स काउंट चेक करता तो उस कंडीशन में 6 वर्ड्स आते हैं, तो ये कंडीशन गलत हो जाती। तो हमने क्या करा, चेक कराया कि एक स्पेस होना चाहिए और उसके आगे वाला जो करेक्टर होना चाहिए वो स्पेस नहीं होना चाहिए, तो वर्ड है, अदरवाइज वो वर्ड नहीं है। और हमने क्या करा, चेक करा कि जो अल्फ़ाबेट आ रहा है या कोई भी वैल्यू आ रही है वो अल्फ़ा न्यूमेरिक है। अगर अल्फ़ा न्यूमेरिक है तो अल्फ़ा न्यूमेरिक के अंदर एक ऐड होता रहा है। लास्ट में हमने क्या करा दिया, लूप से बाहर निकलने के बाद काउंट की वैल्यू प्रिंट करा दी। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, दैट इज आपके कितने वर्ड्स हैं, और ये आपका क्या कर दी, सेंटेंस की लेंथ प्रिंट करा दी, तो वो नंबर ऑफ करेक्टर्स प्रिंट हो जाएंगे। नंबर ऑफ करेक्टर्स का मतलब क्या है, उसके अंदर स्पेस भी काउंट होगा। फिर आपका अल्फा न्यूमेरिक परसेंटेज क्या करेंगे, परसेंटेज क्या करें, अल्फा न्यूमेरिक के अंदर जो वैल्यू आई है डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ सेंटेंस मल्टीप्लाई बाय 100, तो उसकी परसेंटेज निकल कर आ जाएगी। चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सपोज हमने कौन सा प्रोग्राम हमारा, दैट इज 6, लिखता हूँ दिस इज माई बुक। तो क्या हुआ, नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हुए, 4 हुए। नंबर ऑफ करेक्टर्स कितने, दैट इज 15, 4 स्पेस 5 6 7 8 9 10 11 और 4 बुक्स के, तो आपके 15 होगा।
और अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स कितने, दैट इज 80% है, क्योंकि उसने स्पेस को हटा दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको अगेन लिखता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ $100। तब आपके करेक्टर्स कितने, नंबर ऑफ करेक्टर्स कितने हो गए, दैट इज 20 हो गए। नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो गए, 5 होगा। अल्फान्यूमेरिक कितनी परसेंटेज कितनी हो गई, दैट इज 75% हो गई। चलिए आगे नेक्स्ट प्रोग्राम को देखते हैं। यहाँ पर क्या करना है, आपको एक पाइथन का प्रोग्राम लिखना है जो आपसे एक स्ट्रिंग इनपुट करने के लिए प्रिंट कर बोलता रहेगा, सेंटेंस प्रॉम्प्ट करता रहेगा कि आप रिपीटेडली सेंटेंस इनपुट करते हैं जब तक आप क्यू या क्विट प्रेस नहीं करते, यानी कि क्विट नहीं लिखते। अगर आपका सेंटेंस किस में होता है, दैट मीन्स अगर यूजर इनपुट द सेंटेंस तो वो क्या करेगा, अगर लोअर केस कैरेक्टर्स को अपर केस में और अपर केस के कैरेक्टर्स को लोअर केस में कन्वर्ट करता रहेगा। चलिए इस प्रोग्राम को समझते हैं। वाइल ट्रू, दैट मीन्स जब तक ये लूप चलेगा जब तक ये ट्रू रहेगा। सेंटेंस के अंदर यूजर से इनपुट कराओगे, अगर क्या होगा, सेंस के अंदर जो वैल्यू आएगी वो स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू है। चेक करा रहा हूँ यहाँ पे, अगर क्या है सेंस के अंदर जो वैल्यू आई है वो क्या है, कैपिटल क्यू है या फिर स्मॉल क्यू है, तो इस लूप से ब्रेक कर देगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो किस में चलाएगा, एल्स में चलाएगा। यहाँ पे क्या चेक कर रहा है, लूप चल रहा है फॉर रेंज लेंथ सेंटेंस, दैट मीन्स सेंटेंस के अंदर जो भी वैल्यू इनपुट आपने कराई थी उसको किस वहाँ से वो लूप चल रहा है और कहाँ तक वो एक एक करेक्टर ले रहा है, चेक कर रहा है उस करेक्टर, वो जो करेक्टर के अंदर जो वैल्यू है वो अपर केस में है। अगर अपर केस में तो इसको किस में कन्वर्ट कर दे रहे, लोअर केस में कन्वर्ट कर दे रहे। एल्स इफ अगर लोअर केस में है तो उसको किस में कन्वर्ट कर दे रहे, अपर केस में कन्वर्ट कर दे रहे। नहीं तो हम क्या कर दें, सेंटेंस के अंदर हमने नंबर इनपुट कराया तो वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो सारा फंक्शंस का यहाँ पे खेल है। सपोज मैं लिखता हूँ दिस इज माय बुक, तो क्या हुआ, जो चीज़ मैंने स्मॉल लेटर्स में लिखी वो कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट हो गई, जो चीज़ मैंने कैपिटल लेटर्स में लिखी थी वो स्मॉल में कन्वर्ट हो गई। और फिर वो आपसे पूछ रहा है अगर आपको बाहर निकलना है तो क्यू प्रेस कर दिए, अगर मैं क्यू प्रेस करता हूँ तो मैं इस प्रोग्राम से बाहर आ जाऊँगा, दैट मीन्स ब्रेक हो जाएगा। तो बहुत ईजी सा प्रोग्राम था। आपने क्या हुआ, जो भी वैल्यू आई थी आपने उसके लिए लूप चलाया जब तक उसके अंदर वैल्यू मिलती रहेगी। आपने हर इंडेक्स पे चेक कराया कि यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो क्या है, अपर केस में है। अगर अपर केस में तो आपने इस लोअर फंक्शन यूज़ कर लिया। लोअर फंक्शन क्या करेगा, जो भी अपर केस में था उसको लोअर में कन्वर्ट कर देगा। देन अगर आपने चेक कराया वो किस में इज लोअर, क्या अगर इज लोअर होगा दैट मीन्स वो लोअर केस में होगा तो आपने क्या करा, उस वैल्यू को अपर केस में कन्वर्ट कर दी। अगर लोअर और अपर केस में नहीं है क्योंकि वो नंबर है तो उसको एज इट इज रहने दिया, तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है हमारा, राइट अ प्रोग्राम दैट डज द फॉलोइंग, टेक टू इनपुट्स, द फर्स्ट एन इंटीजर एंड द सेकंड एज अ स्ट्रिंग। दैट मीन्स हमें एक इंटीजर इनपुट कराना है और एक स्ट्रिंग इनपुट करानी है। फ्रॉम द इनपुट स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट ऑल द डिजिट्स इन ऑर्डर दे अकर्ड। अच्छा, फ्रॉम द स्ट्रिंग इफ नो डिजिट occurs, set extracted digits to 0. Add the integer input and digits extracted from the string together as integer. Print them in the following format. Suppose अगर यूज़र इनपुट करता है, आप उससे सबसे पहले क्या करोगे, एक इंटीजर इनपुट करोगे। सपोज यूज़र ने इनपुट करा 12, फिर आप उसको इससे स्ट्रिंग इनपुट करा, उसने इनपुट करा ABC 1 2 3। तो इसके अंदर से आप क्या करोगे, डिजिट्स को एक्सट्रैक्ट करोगे, जैसे हमने लास्ट टाइम करा था। डिजिट एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे और फिर आप क्या करोगे, दैट मीन्स इन डिजिट्स को और जो आपने इंटीजर इनपुट कराया था उसका टोटल कर दोगे। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, दैट इज 12 प्लस 1 2 3 इक्वल्स टू दैट इज 135, ऐसा आ जाएगा। अगर यूज़र ने इनपुट करा 20, फिर इनपुट कराया A5 B6 और C7, तो अब क्या होएगा 20 प्लस 5 6 7, तो आपके पास आउटपुट क्या आना चाहिए, दैट इज 587। अगर यूजर ने इनपुट कराया सिर्फ 12 और क्या इनपुट करा दिया ABC स्ट्रिंग के अंदर, तो आपके पास आउटपुट क्या जाना चाहिए, दैट इज 12 प्लस 0, क्योंकि अगर इसके अंदर कोई भी डिजिट नहीं तो क्या अज्यूम करें, दैट इज 0, तो आपके पास आउटपुट आ जाना चाहिए 12।
तो सबसे पहले आप क्या करा हो, एंटर करा रहे हो एक इंटीजर, और वो किसके अंदर स्टोर करा दे रहे हो, नम वेरिएबल के अंदर। फिर आप क्या स्ट्रिंग इनपुट करा रहे हो, एक स्ट्रिंग इनपुट करा रहे हो, और वो किसके अंदर इनपुट करा दे रहे हो, दैट इज वर्ड के अंदर इनपुट करा रहे हो। डिजिट्स को आपने एम्प्टी छोड़ दिया। फिर उस वर्ड के अंदर से एक एक कैरेक्टर किसके अंदर जाएगा, आई के अंदर। फिर आप चेक करा रहे हो आई के अंदर जो कैरेक्टर आया, दैट मीन्स आई के अंदर जो भी वैल्यू आई है वो इस डिजिट है या नहीं है। अगर डिजिट होती है तो डिजिट के साथ उसको कंबाइन कर देगा। अगर डिजिट नहीं होते वापस वो ऊपर लूप में चलता रहेगा जब तक उस वर्ड के अंदर आपको वैल्यू मिलती रहेगी। तो एक एक वैल्यू, सबसे पहले आई के अंदर क्या गया होगा, अगर ए बी सी होगा तो सब ए बी सी 1 2 3 होगा, तो आई के अंदर क्या गया, ए गया होगा। ए को चेक कराया होगा ये डिजिट है या नहीं है, तो नहीं है, वापस ऊपर गया। आई के अंदर अब क्या होगा, बी आया होगा, इसको चेक कराया होगा डिजिट है या नहीं है, नहीं है, तो वापस ऊपर गया होगा। अब आई के अंदर क्या होगा, सी आया होगा, सी को चेक कराया डिजिट है या नहीं है, नहीं है, अब वापस ऊपर गया होगा। आई के अंदर अब क्या आया होगा, दैट इज 1 आया होगा, चेक कराया डिजिट है, तो डिजिट की क्या कर दिया होगा, डिजिट के अंदर आई की वैल्यू ऐड कर दी होगी। डिजिट की वैल्यू क्या थी, स्पेस थी, डिजिट के अंदर आई की वैल्यू क्या है, दैट इज 1, तो 1 उसके साथ कंबाइन हो गया। ऐसे अब डिजिट के अंदर आई के अंदर क्या होगा, 2 आया होगा, तो फिर चेक करें आई के अंदर जो वैल्यू है डिजिट है, तो डिजिट है, तो अब 1 कंबाइन करा उसको, तो अब क्या हो गया, 1 के साथ 2 कंबाइन हो गया। देन अगेन 3 आया होगा, चेक करें डिजिट है, कंबाइन हो गया 3, तो अब डिजिट की वैल्यू क्या हो गई, 1 2 3। अब हमने क्या करा, क्योंकि ये एज ए स्ट्रिंग की फॉर्म में था, इसको हम डिजिट्स को हमने किस में कन्वर्ट करा, इंटीजर में कन्वर्ट करा, और किसके अंदर ट्रांसफर कर दिया, ए के अंदर ट्रांसफर कर दिया। फिर हमने नम के अंदर जो वैल्यू थी, दैट मीन्स इंटीजर जो हमने इनपुट कराया था वो प्रिंट कराया। फिर हमने जो वर्ड इनपुट कराया था वो प्रिंट कराया। फिर नम के अंदर जो वैल्यू है दैट इज वो प्रिंट कराई। फिर हमने डिजिट्स प्रिंट कराया और नम और एक के अंदर जो वैल्यू आई थी उसको प्रिंट करा दिया। चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ 12 और यहाँ लिखता हूँ ABC 1 2 3, तो हमारे पास क्या आ गया, 12 आया, नम की वैल्यू, हमारी वर्ड की वैल्यू आई, देन हमारी नम की वैल्यू आई, और ये हमारी डिजिट्स आए, और इनका टोटल होकर ये आ गया। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम देख लेते हैं अपना। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा कौन सा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर आपसे क्या बोला गया, आपको एक प्रोग्राम लिखना है जो क्या करेगा, यूजर से एक सेंटेंस इनपुट कराएगा, और अब उसको बोला जाएगा कि सिर्फ सिंगल स्पेस वर्ड के बीच में इनपुट कराना है, ओनली सिंगल स्पेस बिटवीन द वर्ड्स, एंड रिटर्न द एस्टिमेट हाउ मेनी वर्ड्स आर इन द स्ट्रिंग, काउंट नंबर ऑफ स्पेसेस। जैसे भी हमने नंबर ऑफ वर्ड्स के लिए करा था, तो उस कंडीशन में क्या था, नंबर ऑफ वर्ड्स आपको काउंट करना है। तो यहाँ पर आपने कंपल्सन दे दिया कि यूज़र को सिर्फ सिंगल स्पेस ही इनपुट कराना है, यहाँ पर आपको एक से ज़्यादा स्पेस इनपुट नहीं कराना है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर स्पेसेस काउंट करना है। तो जो भी स्पेसेस की वैल्यू आएगी, यहाँ पर स्पेसेस की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज 1 और 2। तो जब 2 हो जाएगी तो उसमें आप एक और ऐड कर दो, तो वो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट कर लोगे। तो आपने क्या करा, एंटर एनी सेंटेंस, और इस वैल्यू किसके अंदर इनपुट करा लिया, दैट इज सेंड वेरिएबल के अंदर। काउंट की इनिशियल वैल्यू क्या दे दी, 0 दे दिए। फॉर आई इन सेंड, तो हर बार क्या होगा, आई के अंदर एक एक कैरेक्टर जाता रहेगा, चेक कराएगा कि आई के अंदर जो वैल्यू आई है वो स्पेस है या नहीं है। अगर स्पेस होती है तो काउंट के अंदर एक का इंक्रीमेंट कर देगा। वो ये लूप कब तक चलता रहेगा, दैट मीन्स जब तक उस आई इस सेंटेंस का एंड नहीं हो जाता। तो लास्ट वैल्यू क्या जाएगी, दैट इज के जाएगी। उसके बाद आपके एंटर की वैल्यू जाएगी। जैसे इस सेंटेंस आई के अंदर वैल्यू जब तक वैल्यू आती रहेगी, वो चेक करता रहेगा आई के अंदर स्पेस आ रही है या नहीं आ रही है। तो जब स्पेसेस आप काउंट कर लोगे तो उसके अंदर आप क्या करोगे, स्पेसेस को काउंट करते रहोगे। फिर नंबर ऑफ वर्ड्स क्या होंगे, तो एक स्पेस ही हो गई, एक स्पेस ही हो गई, और उसके बाद आपको एक ऐड कर दो तो नंबर ऑफ वर्ड्स हो गए। तो 1 2 3, तो आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। चलिए इसको दिखा देता हूँ आपको। कंपल्शन था कि आपको सिंगल स्पेस इनपुट कराना है। अगर सिंगल स्पेस से ज़्यादा आप इनपुट कराओगे तो यहाँ पर आउटपुट आपका गलत आएगा। सपोज अगर मैं लिखता हूँ दिस और मैं स्पेसेस ज़्यादा दे देता हूँ, तो ये क्या कर रहा है, स्पेसेस काउंट कर रहा है, तो इसलिए आपके वर्ड्स क्या आ रहे हैं, 9 आ रहे हैं। जितनी आप ज़्यादा स्पेसेस दोगे तो उतने ज़्यादा वर्ड्स यहाँ पर दिखाता रहेगा। तो उसका लॉजिक वही सही था कि क्या होना चाहिए था, एक तो स्पेस होना चाहिए था, आगे वाला करेक्टर स्पेस नहीं होना चाहिए था। लेकिन हमने यहाँ पर डिफाइन कर रखा है कि आपको सिर्फ स्पेसेस काउंट करना है, तो आप उस कंडीशन में ये सही है। चलिए
नेक्स्ट प्रोग्राम देख लेते हैं। आपको करना क्या है, एक चेक करना है कि जो आपका फॉर्मूला इनपुट कराया गया वो सही है या नहीं है। फॉर्मूला के अंदर क्या होता है कि आपके क्लोजिंग ब्रैकेट्स और ओपनिंग ब्रैकेट्स और क्लोजिंग ब्रैकेट्स दोनों नंबर ऑफ काउंट सेम होना चाहिए। अगर क्या होता है नंबर ऑफ काउंट सेम नहीं होता ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट का, तो आपका फॉर्मूला सही नहीं होता है। तो आपसे क्या करेगा, एंटर अ फॉर्मूला, काउंट ओपन इक्वल्स इनिशियल वैल्यू क्या है 0, काउंट क्लोज उसकी इनिशियल वैल्यू क्या है 0 फॉर आई इन फॉर्मूला, क्योंकि जो आपने इनपुट करा होगा किसके अंदर गया होगा, फॉर्मूला। अगेन एक एक कैरेक्टर किसके अंदर आता रहेगा, गया होगा आई के अंदर आता गया होगा। इफ आई इक्वल्स टू ओपनिंग ब्रैकेट्स, अगर ओपनिंग ब्रैकेट्स है तो काउंट के अंदर क्या हो जाए, काउंट ओपन के अंदर क्या हो जाए, एक का इंक्रीमेंट हो। अगर क्लोजिंग ब्रैकेट हो तो काउंट क्लोज के अंदर एक का इंक्रीमेंट होगा। फिर हमने चेक करा इफ काउंट ओपन डबल इक्वल्स टू काउंट क्लोज, दैट मीन्स दोनों ओपन और क्लोज की जो वैल्यूज हुई हैं, दैट मीन्स जो आई हैं वो सेम है या नहीं है। अगर सेम है तो आपका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, करेक्ट फॉर्मूला होगा। अगर किसी ने दो ओपन करे थे और एक क्लोज करा था, उस कंडीशन में काउंट की दो जो काउंट होगा, काउंट ओपन की वैल्यू क्या होगी 2 होगी और काउंट क्लोज की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो ये कंडीशन गलत हो जाएगी, क्योंकि इसकी 2 है उसकी क्या है 1 है। तो किस में चलेगा, एल्स में चलेगा। उस कंडीशन में क्या प्रिंट कर देगा, रॉन्ग फॉर्मूला। चलिए इसको एग्जीक्यूट कर देखते हैं। सपोज मैं यहाँ पर करता हूँ, अभी क्या आएगा, दैट इज करेक्ट फॉर्मूला। अगेन मैं इसको करता हूँ, यहाँ एक ब्रैकेट कम कर देता हूँ, अब क्या आएगा, रॉन्ग फॉर्मूला या रॉन्ग मैथ। चलिए आगे देखते हैं हमसे क्या पूछा गया। आपको क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ लाइन ऑफ टेक्स्ट एंड प्रिंट आउट द काउंट ऑफ वॉवल्स इन इट। आपको क्या करना है, एक स्ट्रिंग इनपुट करानी है और चेक करना है कि उसके अंदर वॉवल्स क्या है, कितने हैं। अगेन अब क्या होगा, आप एक स्ट्रिंग इनपुट करा रहे हो। सपोज ये स्ट्रिंग जो आपने इनपुट कराई थी वो एक वेरिएबल string के अंदर चली गई। जो भी आप इनपुट कराओगे किस फॉर्म में जाएगा, आपको पता है इंडेक्स फॉर्म में जाएगा। सपोज आपने लिखा था दिस स्पेस इज आई एस और ऐसे करके माय कुछ लिखा था, तो क्या होगा, इस स्ट्रिंग के अंदर से एक कैरेक्टर किसके अंदर जाएगा, आई के अंदर जाएगा। आई के अंदर जो वैल्यू हो ए ई आई ओ यू स्मॉल में या ए ई आई यू कैपिटल में है, तो क्या करेगा, काउंट के अंदर एक का इंक्रीमेंट कर देगा। तो ये लूप कब तक चलता रहेगा, जब तक इस स्ट्रिंग के अंदर एक एक कैरेक्टर मिलता रहेगा। दैट मीन्स इस स्ट्रिंग के अंदर से एक कैरेक्टर लेगा, एक वैल्यू लेगा और किसके अंदर डालेगा, आई के अंदर। चेक कराएगा आई के अंदर जो वैल्यू आई है वो ए ई आई ओ यू के अंदर से में से कोई एक तो नहीं है। अगर है तो काउंट की वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। अदरवाइज वो नेक्स्ट कैरेक्टर को, नेक्स्ट वैल्यू को चेक करता रहेगा जब तक इस स्ट्रिंग का एंड नहीं हो जाता। और जब स्ट्रिंग का एंड हो जाएगा तो लूप से बाहर आ जाएगा और लूप से बाहर आने के बाद क्या प्रिंट कर देगा, नंबर ऑफ वोवेल्स और उसकी वैल्यू होगी। दैट मीन्स काउंट की वैल्यू जो आई होगी। चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सपोज मैं इसके अंदर इनपुट करता हूँ दिस इज माय बुक, तो टोटल नंबर ऑफ वोवेल्स कितना आएगा, दैट इज 4। तो एक आई है, एक आई है 2 और 2 ये ओके आ गया। दैट मीन्स 4 वोवेल्स हैं। इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म कर दें, क्योंकि लास्ट टाइम से हमारा क्या हो रहा है, वीडियोस काफ़ी बड़ी हो जा रहे हैं और वो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। इसीलिए मैंने क्या करा है, मैंने रैंडमली टाइप सी क्वेश्चंस पिक करें। टाइप सी क्वेश्चन चैप्टर 10 से रैंडमली पिक करें। इसमें से कुछ आपके जो चैप्टर 10 में से क्या होगा, कुछ जो क्वेश्चंस होंगे टाइप सी के वो रह गए होंगे, कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। अगर जो क्वेश्चंस रह गए हैं, अगर उनमें आपको कोई डाउट हो या जो मैंने अभी बताए हैं उनमें आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं कोशिश करूँगा आपके जो बचे क्वेश्चंस हैं उनको भी नेक्स्ट वीडियो में या किसी कभी और वीडियोज़ में बनाकर आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। अगर फिर भी कोई डाउट्स होगी, इन ये जो मैंने क्वेश्चंस बता रखे हैं आपको, इनमें कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ आप मुझे बताइए। मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की और आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की। थैंक यू।